और अब फैसला होगा 6th प्लेस का। प्रणव आरवी नजर आ रहे हैं फिलहाल 6 पर। क्या कुछ जी हाँ, प्रणव आरवी शिवाजी यूनिवर्सिटी के और यहाँ पर प्रणव आरवी बाहर हो गए हैं 6ठे स्थान पर। 5 यहाँ पर बचे हुए हैं अब। 5 शूटर मुकेश नीला, आदित्य मालवा, सरबजोत, कमलजीत, अमित शर्मा। 10.9 यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर रहा इस राउंड में। 10.9 अमित शर्मा। अमित शर्मा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के। ऐसा लग रहा था कि बाहर होंगे, लेकिन यहां पर बाहर जाना पड़ा है प्रणव आरवी को। क्या शानदार इन्होंने स्कोर किया था 10.9x। और इसी शॉट के दम पर अमित शर्मा अभी भी इस मुकाबले में बने हुए हैं। 3 खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं और अब चौथा कौन होगा इस 2 शॉट के बाद डिसाइड होगा। टॉप 164.1 के साथ है मुकेश नीला, 160.5 के साथ है आदित्य। सरबजोत है यहां पर 160.4 के साथ। कमलजीत 159.6। अमित शर्मा जिन्होंने 10.9x स्कोर किया था। और 1 शॉट और बाकी है अभी। मुकेश नीला का जो स्कोर रहा इस शॉट में वो रहा 9.8। सरबजोत का 10.2। अमित शर्मा 9.9। आदित्य 9.6। और इस शॉट के बाद फैसला होगा कि 5वां स्थान किसे मिलेगा। फिलहाल सरबजोत का शॉट बाकी, मुकेश नीला का भी शॉट बाकी। 50 सेकंड्स मिलते हैं यहां पर एक शॉट के लिए। टोटल 24 शॉट्स। और इसी के साथ अब फैसला होगा 5वें स्थान का। तो कमलजीत है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के। Congratulations, Kamaljeet. You are ranked 5th in this Khelo India University Games 2025. On rank 1, we have Mukesh with the score 184. On rank 2, Aditya with the score 180.8. तो बाहर होने वाले 5वें स्थान पर फिनिश किया है कमलजीत ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के। स्कोर रहा है 170.0। डिफरेंस रहा है 1.2 का। और जो 4th नंबर पर चल रहे हैं अमित शर्मा, उनसे अगर डिफरेंस की बात की जाए तो 1.0। सरबजोत और आदित्य के बीच में जो डिफरेंस है वो है 0.6 का। टोटल मुकेश नीला 184.0 के साथ टॉप पर बने हुए हैं आदित्य बालरा। यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ अब दूसरे और तीसरे स्थान पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बनी हुई है 4थे स्थान पर। 4 खिलाड़ी बाहर, 4 अंदर। यानी कि ये 20वें 19 और 20 शॉट के लिए फायरिंग होते हुए। .6 आदित्य का और सरबजोत का जो ये शॉट है ये रहा है 10.4। 9.0 ये है मुकेश नीला का। एक शॉट और बाकी और उसके डिसाइड होगा कि 4थे स्थान पर कौन फिनिश करेगा। डिफरेंस है यहां पर सरबजोत और अमित शर्मा के बीच में। .2 0.8 का डिफरेंस सरबजोत आदित्य मारला और 1.6 का है मुकेश नीला और आदित्य मालरा के बीच में। और इस शॉट के बाद डिसाइड होगा कि 4th पर फिनिश कौन करने वाला है। और मुकेश नीला टाइम लेते हुए अपना 50 सेकंड उसको बहुत बढ़िया तरीके से कैप्चर। 10.0 203 पर पहुंच गए हैं मुकेश नीला, लीड कर रहे हैं यहां पर बोर्ड को।
203.0। तो अमित शर्मा यहां पर नजर आ रहे हैं फिलहाल चौथे स्थान पर। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अमित शर्मा, इन्होंने किया है यहां पर चौथे स्थान पर फिनिश। डिफरेंस 1.9 का। सरबजोत 0.6 डिफरेंस और उनका स्कोर है 200.5, 201.1 और 1.9 डिफरेंस। दूसरे स्थान पर आदित्य मालरा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दूसरे और तीसरे स्थान पर, और क्लीफ यूनिवर्सिटी 203.0 के साथ पहले स्थान पर। For the next conventional shot. Well, fourth place finish then. Close enough to the podium to feel the glory, but distant enough to miss it as well. Now we're down to the three finalists who are going to finish on the podium, but where on the podium is going to be decided in the next four shots. Remember, we'll have an elimination after two. Is Mukesh Nelavali, the 20-year-old, towards the right of the screen, in between Sarabjot Singh, the Olympic medalist, and then there is Aditya Malra. Aditya Malra and Sarabjot both come from Ambala, representing Punjab University Chandigarh in this particular competition. Aditya, 25 years of age, says he loves going to the gym and being in shape helps him get a feeling of being in the right rhythm. 21st shot done now. Now to the 22nd shot, which is going to decide who the bronze medalist will be. And the bronze medalist from the mixed team event in the Paris Olympics, Sarabjot Singh, is currently trailing 210.1 against his name. That is his cumulative score. Missed the 10 ring on the previous one. 9.6 is what he got in his previous shot. Down to his final shot, and he hits a 10.7. But will it be enough? Doesn't look like it, because Mukesh Nelavali and Aditya Malra have better cumulative scores. Congratulations, Sarabjot. You are bronze medal winner of this Khelo India University Games. Now, on rank 1, we have Mukesh with the score 23.3. On second place, Aditya with the score 221.6. Now the difference between first and... So bronze medal for Sarabjot Singh here in the 10-meter air pistol men's final. And it's down to now Aditya Malra of Punjab University Chandigarh and Mukesh Nelavali of KLEFU Andhra Pradesh. Mukesh and Aditya have a similar sort of a story. He was 13 years of age, Mukesh, when he went to a shooting range for the first time. In fact, to a summer camp where he took up shooting. Aditya Malra's family, meanwhile, motivated him to head to a shooting range which had opened nearby his house. He went there, fell in love with pistol, and ever since has been on this quest to one day become an Olympian, one day bring the gold for India. Punches the air in delight with a 9.6. However, Mukesh going further ahead with a 10.3. The difference between them now 2.4. Down to the final shot. Mukesh must have started to get the sweet fragrance of the gold medal by now. However, shooting is a sport where till the last moment, till the final shot is fired, you cannot really let go of your emotions. You have to have a steady mind, a stable disposition, and make sure that you do not let your mind go awry. Here's the final shot, and we are waiting for the reading to reflect on our graphics. 9 is what Aditya Malra has hit. Mukesh a 9.7. So the gold medal has been confirmed. 20-year-old Mukesh Nelavali from KLEF has won the gold medal. Meanwhile, Aditya Malra will finish with a silver. He waves towards the crowd. He must be happy about the silver, but at the same time, the disappointment of missing out on the gold is palpable on his face. Meanwhile, Mukesh Nelavali will be over the moon. 20-year-old, it was back in 2017 when, as a teenager, he decided to pursue shooting.
And here he is winning his Khelo India University Games gold medal. This is the first